हरिओम साथियों, त्योहारों के देश हिंदुस्तान में सावन माह का बेहद ही खास महत्व होता है। इस माह में अनेक व्रत एवं त्योहार विभिन्न तिथियों को मनाए जाते हैं एवं संबंधित देवी देवताओं की अनुकंपा प्राप्त की जाती है। आगामी 12 अगस्त दिन शनिवार को परमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि को परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी को कमला और पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर हर्ष नामक शुभ योग भी बन रहा है, जिससे परमा एकादशी का महत्व भी बढ़ गया है। परमा एकादशी का व्रत रखना बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि यह एकादशी हर साल नहीं बल्कि पूरे 3 वर्ष में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं परमा एकादशी व्रत का पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग एवं पारण का समय। परमा एकादशी व्रत का महत्व। अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 3 वर्ष में एक बार आती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उपासना करने से सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दुख व दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को दुर्लभ सिद्धियों की दाता भी बताया जाता है, इसलिए इसे परमा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तिथि का व्रत और कथा सुनने मात्र से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शंख चक्र व गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख संपन्नता बनी रहती है। परमा एकादशी व्रत पूजा के मुहूर्त इस प्रकार है। परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को सुबह 7:36 से प्रारंभ होगा तथा एकादशी तिथि की समाप्ति 12 अगस्त को सुबह 8:03 तक होगी। परमा एकादशी पूजा मुहूर्त इस प्रकार है। 12 अगस्त सुबह 7:28 से लेकर सुबह 10:50 तक। पारण का समय 12 अगस्त को सुबह 8:50 से पहले। परमा एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। परमा एकादशी व्रत तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें और चौकी के नीचे पूजा की सामग्री रख लें। इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें और पूजा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर दान दक्षिणा करते हुए फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी पूजा अर्चना करें और फिर द्वादशी तिथि में पारण कर सकते हैं। इस दिन आपको निम्न कार्य भी करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करने से श्री हरि की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्न, गौ और वस्त्र का दान करना चाहिए। इस दिन संध्या वेला में तुलसी जी पर दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए। इस दिन 7 या 9 मुखी दीपक के साथ अखंड ज्योति जलाएं। इससे
नौकरी या व्यवसाय में आ रही समस्याओं के निदान के योग्य बनेंगे। इस दिन पीपल की पूजा विशेष करें। तो साथियों, इन्हीं नियमों के साथ हम परमा एकादशी व्रत की तैयारी प्रारंभ करते हैं। जय सनातन धर्म, जयति हिंदू राष्ट्र। साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप कृपया मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।